इस भागवत के सामने आप जिस भी मनोकामना से आएंगे वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संत कुमार जी कहते हैं, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम न सत्यम प्रसाद, कि ये भागवत की कथा जो है ना स्वर्ग में है, न ब्रह्मलोक में है, न वैकुंठ में है। ये भागवत की कथा कहीं भी सुलभ नहीं है। ये भागवत की कथा केवल और केवल इस मृतलोक में सुलभ है। संत कुमार जी इस प्रकार से भागवत की चर्चा कर ही रहे थे कि वहीं पर प्रहलाद, बाली, उद्धव जी और अर्जुन जी सभी भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और ताता थैया करके नृत्य करने लगे। संत कुमार जी कुछ भगवान के पार्षदों के नाम भी गिना रहे हैं। प्रहलाद स्थालधारी, चोद्धवो कांसधारी, वीणाधारी सुरर्षे स्वकुशलतया राग करता अर्जुनो भूत्। इंद्रवादी मृदंगम जय जय सुकुराते कुमारा, यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। भागवत के बीच में प्रहलाद जी बालक चंचल गति होने के कारण प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी मंजीरा बजाने लगे, नारद जी बीणा बजाने लगे और अर्जुन जी, ये गांडीवधारी अर्जुन है जो महाभारत का युद्ध किए थे, यही अर्जुन है। अर्जुन जी बढ़िया आलाप करने लगे, गाने लगे। अर्जुन जी को सिर्फ लड़ना नहीं आता था, लड़ने के साथ साथ बढ़िया संगीतज्ञ भी थे और अर्जुन जी आलाप करने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय घोष करने लगे और सुखदेव जी महाराज सुंदर सुंदर व्याख्यान करने लगे। इस प्रकार बड़ा सुंदर कीर्तन प्रारंभ हो गया और जैसे ही दिव्य कीर्तन प्रारंभ हुआ कि वहीं पर भक्ति मैया अपने पुत्रों के सहित ज्ञान वैराग्य सहित प्रकट हो गई और सभी लोग मिलकर के नृत्य करने लगे। और जब सभी लोग नृत्य करने लगे तो वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। नारद जी भगवान को जब देखे और न देखते ही भगवान के चरणों में प्रणाम किए और भगवान बोले, नारद आशीर्वाद मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो भगवान नारद जी कहते हैं कि प्रभु, जहाँ पर भी यह कथा हो वहाँ पर आकर के आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। भगवान प्रसन्न हो गए और अब जब से भी कथा या भागवत की होने लगी, जहाँ पर भी होती है वहाँ पर जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि मुझे भागवत कथा सुननी है, आकर के भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सभी लोग भगवान का गान करने लगे। भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। यहाँ देख करके सभी ऋषि मुनि भगवान का भजन करते हुए, गान करते हुए सभी लोग अपने अपने आश्रम को चले आए। अब यहाँ पर सनकादि ऋषियों से सनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि जो कथा गोकर्ण जी महाराज आड़ी हुई कि हे ब्रह्मा जी, आप तप करिए, तपस्या करिए। और जब ब्रह्मा जी ने सुना कि तप ता और पा, जब सुना ब्रह्मा जी ने कि तप करो, तो आज 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने लगे तो भगवान नारायण प्रकट हो गए और आज भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 33 श्लोकी भागवत कथा सुनाते हैं। अहमेव शमेव अग्रे नान्यत् सत्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्यति सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो
प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। इस प्रकार से चतुर्थ श्लोकी भागवत भगवान नारायण ब्रह्मा जी को सुनाए और ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को सुनाए और नारद जी महाराज भगवान वेदव्यास जी को सुनाए और भगवान वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाए और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाए और परीक्षित के माध्यम से जितने भी वहां पर गंगा जी के किनारे अमरण अनशन व्रत करके जो परीक्षित राजा बैठे थे, वहां पर अनेकों अनेक संत जब आकर के बैठ गए तो उन्हीं के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा से हमारे गुरुजी इस भागवत कथा का श्रवण पान किए और हमारे गुरुजी हमें पढ़ाए। आज हम भी आप लोगों को यह भागवत का रसस्वादन करा रहे हैं। तो आज भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी महाराज उस सत्य स्वरूप की वंदना करते हैं। कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरताश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदं यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरताश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। यहाँ पर इस मंगलाचरण के अंत में कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी चाहते तो यहाँ पर शिवम परम धीमहि कह सकते थे, विष्णुम परम धीमहि कह सकते थे, देवीम परम धीमहि कह सकते थे, लेकिन वेदव्यास जी महाराज यहाँ क्या कहते हैं सत्यम परम धीमहि। वो सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। वेदव्यास जी जान रहे थे कि आने वाले समय में भविष्य काल में अगर इस मंगलाचरण में शिवम परम धीमहि कह देंगे, विष्णु परम धीमहि कह देंगे, देवीम परम धीमहि कह देंगे तो संप्रदाय विशेष के लोग सोचेंगे कि ये हमारे भगवान की ही कथा है। इसलिए यहाँ पर वेदव्यास जी महाराज सत्य स्वरूप की वंदना कर रहे हैं और धीमहि कह करके वेद मैया गायत्री का भी ध्यान कर रहे हैं। कह रहे हैं वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतः कह करके भागवत का तटस्थ लक्षण बता रहे हैं और सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान का लक्षण बता रहे हैं। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि अस्य जगता जन्म आदि भवति जन्माद्यस्य यतः कि जिन भगवान के आज्ञा मात्र से मनन मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है, सृष्टि का पालन हो जाता है, सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ऐसे प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। तभी किसी ने पूछा कि आपके भगवान बनने वाले हैं कि बनाने वाले हैं? मतलब जैसे कुम्हार होता है तो मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो ये बताइए कि आपके भगवान मिट्टी हैं या कुम्हार हैं? कि कुम्हार है, मिट्टी के जैसे बर्तन बनाता है, सुराही घड़ा बनाता है, तो आपके भगवान कुम्हार हैं कि उस मिट्टी की तरह है बनने वाले हैं, या उस बढ़ई की तरह हैं जैसे या बढ़ई की तरह है या लकड़ी की तरह है?
कि बनने वाले लकड़ी की तरह है या बनाने वाले बढ़ई की तरह हैं? तो भगवान, तो हमारे वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि अन्वयाति रतः, वो भगवान अन्वय और प्रतिरूप दोनों की तरह हैं। अर्थात भगवान निमोत्पादन कारक हैं कि ये बनने और बनाने दोनों वाले हैं। ये मिट्टी भी हैं और उस कुम्हार की भी तरह हैं। ये बढ़ई भी हैं और उस लकड़ी की तरह बनाने वाले और बनने वाले दोनों हैं। तो किसी भक्त ने कहा, तो जैसे बढ़ई होता है, किसी लकड़ी का बर्तन या किमाड़ा इत्यादि बनाता, दरवाजा बनाता है, तो उसे पता होता है कि इसमें खिड़की बनाना है, इसका दरवाजा बनाना है, इससे खिलौने बनाने हैं लकड़ी के सुंदर सुंदर। तो आपके भगवान को पता है कि सृष्टि में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि चार्थे सुविज्ञा सुराट अर्थेषु प्रयोजनेषु अभिज्ञा सर्वज्ञः, कि मेरे वेद व्यास जी कहते हैं भगवान को पता है कि पेड़ बनाने हैं, कि नदियां बनानी हैं, कि झरने बनाने हैं। भगवान को सब कुछ पता है कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। चार्थे सुविज्ञा सुराट। और हमारे भगवान स्वयनेव राजते प्रकाशते शोभते प्रकाशते यासा सुराटः, हमारे भगवान स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे वेद में कहा गया है कि हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य अजातः पतिरेकासीत् सतधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। उसी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। जीवों को एकमात्र वही स्वामी हैं। इसके बाद मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में अनुबद्ध चतुष्टय के बारे में बताते हैं कि ग्रंथ का संबंध किससे है, ग्रंथ को पढ़ने सुनने का अधिकारी कौन है, ग्रंथ का विषय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। ये सारी चीजें मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में बताई गई हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुध्यते तकृतवे शुश्रूषभे तत्क्षणात्। कि श्रीमद् भागवत विषय क्या है? बोले धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो, कि अत्र श्रीमद् भागवते प्रोजिता कैतवः परमो धर्मा निरूप्यते प्रकाशेण उच्चितम व्यक्तम फलम। कि श्रीमद् भागवत के छल कपट से रहित है। जैसे कोई भक्त होता है, भगवान के मंदिर में जाता है, 50 रुपए की माला लेकर के जाता है, सोचता है कि 50 रुपए की माला दे भगवान को चढ़ा करके भगवान हमको आशीर्वाद दें कि हमारा 50 लाख का काम हो जाए। तो ये भागवत कपट से रहित है। भक्ति वो भी है कि 50 रुपए की माला चढ़ा करके 50 लाख का काम कराना, वो भी भक्ति कही गई है। लेकिन जो भक्ति गई है वो कपट रहित भक्ति कही गई है। शास्त्र में कहा गया है कि फलेच्छा यत्र जायते सा साधर्म कैतवः निष्कामो भवेत् धर्मः सा शुद्धा परिकीर्तितः। कि निष्काम भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति कही गई है। जो बिना कामना की भक्ति की जाती है वही भक्ति सबसे श्रेष्ठ कही गई है। कि जैसे कुछ लोग होते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, भोजन खूब बढ़िया कराते हैं, और जब ब्राह्मण जाने लगते हैं तो उनसे कहते हैं कि पंडित जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी दुकान बढ़िया चलने लगे, हमारा बिजनेस बढ़िया चलने लगे। लेकिन उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में यही कहते हैं कि और
कि यहाँ पर भागवत में कहा गया है कि भागवत में बिना बुलाए ही भगवान आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और यहाँ पर हनुमान चालीसा में तो कहा जाता है कि राम लखन सीता सहित हृदय वसं सुरभूप, कि राम लखन के सहित सहित हमारी जानकी मैया हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं। लेकिन भागवत का संकल्प करने मात्र से ही हमारे हृदय में आकर के भगवान नारायण विराजमान हो जाते हैं। ऐसे आप लोगों के हृदय में विराजमान राधा माधव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इसके बाद वेदव्यास जी महाराज इस भागवत के वक्ता के बारे में बता रहे हैं कि भागवत का वक्ता कैसा है। तीसरे मंगलाचरण में तीन मंगलाचरण वेदव्यास जी महाराज शुरुआत में करते हैं। तो दूसरे मंगलाचरण में वक्ता के बारे में बता रहे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदव्यास जी कह रहे हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम मतलब कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत कथा। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के सभी एक बार भगवान के जितने भी भक्त थे सभी लोग कल्प वृक्ष के पास गए और जिसको जो चाहिए था सभी ने, किसी ने अद्वैतवाद मांगा तो उसे द्वैतवाद मांगा तो उसे अद्वैतवाद मिल गया, जिसने जो कुछ भी मांगा उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन जब भगवान के भक्त वहां गए तो उन भगवान के भक्तों ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जो कुछ भी है आप उसे हमें दे दीजिए। तो कल्प वृक्ष ने अपने वृक्ष का पका हुआ फल ये भागवत कथा उन भक्तों को दे दिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो वेदव्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव संयुतम। तभी किसी ने कहा कि ये जो फल है ये कच्चा है कि पक्का है। तो वेदव्यास जी कहते हैं पका हुआ फल है। तो किसी ने कहा कि ये अगर पका हुआ फल है तो ये मीठा है कि फीका है। एक बार एक संत रास्ते से जा रहे थे तो एक तरबूज बेचने वाला कहने लगा खरबूज ले लो, खरबूज ले लो, खरबूज चीज शक्कर से भी मीठे हैं। तो सज्जन खरबूजा जाकर के ले लिए और घर में गए, जब काट के खाने लगे तो फीका फीका लगने लगा। आकर के उस दुकान वाले को डांटने लगे, अरे तू तो बड़ा कह रहा था कि खरबूज शक्कर से मीठे हैं और तेरा खरबूज तो ये तो फीका लग रहा है। तो दुकानदार ने कहा कि अरे हम तो कह रहे थे कि शक्कर से भी मीठे हैं, कि शक्कर से मीठे हैं, शक्कर से खाओगे तब मीठे लगेंगे तरबूज। तो कहीं तुम्हारा ये पका हुआ फल उस खरबूजे की तरह तो नहीं है। तो वेदव्यास जी कहते हैं नहीं, हमारा पका हुआ फल है। तो कहते हैं कैसे आपको पता है कि हमारा फल पका हुआ है? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, कि फल का सबसे पारखी पक्षी होता है तोता, कि तोता जिस फल में अपना मुख लगा दे तो समझ लेना चाहिए कि वो फल पक्का मीठा है। तो इस भागवत में सुख रूपी तोते का मुख लगा हुआ है, तो इससे पूर्ण विश्वास है कि यह पका हुआ फल है। और यह डाली दर डाली गिरा हुआ है, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो किसी भक्त ने कहा कि यह डाली दर डाली से गिरा है तो ये तो इतना पका है, ये तो फट गया होगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं नहीं, डाली प्रति डाली गिरा है। नारायण की साली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर आकर के अटका, ब्रह्मा की डाली से टपका तो आकर के नारद जी की डाली पर अटका, और नारद की डाली से टपका तो वेदव्यास जी की डाली पर अटका, और वेदव्यास जी की डाली से टपका
तो आकर के यह फल सुखदेव जी के डाली पर अटका और सुखदेव जी महाराज के डाली से जब टपका तो परीक्षित के साथ साथ अनेकों अनेकों संतों को, महात्माओं को प्राप्त हुआ। और वहीं से यह कथा अनेकों अनेकों गुरु परंपरा से, शिष्य परंपरा से सभी को यह भागवत कथा प्राप्त होने लगी। इसलिए इस भागवत को वेद व्यास जी कह रहे हैं, पिबद भागवतम रसमालयम, इसको बार बार पियो, जितना हो सके उतना पियो, कम मत पियो, जितना हो सके। इसको पीने से आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, और इसको पियोगे, जितना ज्यादा पियोगे उतना ही आपका कल्याण करने वाली है। यहाँ पर वेद व्यास जी किस भक्तों को बुला रहे हैं? मुह रहो रसिका भुवि भावुका, कि हे रसिकों, हे भावुकों, भगवान के भक्त जो हैं, यहाँ पर नास्तिक को नहीं बुला रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनको बुला रहे हैं वेद व्यास जी, कि हे रसिकों, हे भावुकों, आकर के भगवान की कथा का रसस्वादन करो। इस प्रकार से सूत जी महाराज भागवत जी के तीन श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद हम लोग और वेद व्यास जी भी नैमिषारण्य तीर्थ की ओर ले चलते हैं। चौथे श्लोक में नैमिषारण्य की बताया जा रहा है कि नैमिषारण्य तीर्थ है क्या? नैमिषे सूतमा नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशता। यहाँ पर जो सत्र प्रारंभ है, ये जो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशता, ये जो सत्र प्रारंभ हो रहा है, ये सत्र 7 दिन का यहाँ पर प्रारंभ नहीं हो रहा है, ये अनेकों वर्षों का सत्र यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। कोई भी कथा ले लो, सत्यनारायण भगवान की कथा भी, उसमें भी कहा गया है कि एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मूला, नैमिषे, मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा भी नैमिषारण्य तीर्थ से ही प्रारंभ होती है। कोई भी कथा हो नैमिषारण्य तीर्थ से ही प्रारंभ हो रही है। तो नैमिषारण्य की भूमि जहां पर श्री शुद्ध जी महाराज वक्ता के रूप में और 88,000 ऋषि श्री शुद्ध जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर सौनक आदि 88,000 ऋषि शुद्ध जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। कौन कौन से? किम श्रेया सहस्रसारा, किम सोदारा प्रयोजनम, किम कर्मा केवतारस्य धर्माकम शरणं गतः। सौनक आदि ऋषि श्री शुद्ध जी से महाराज से पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि किम श्रेयः, कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, पूजन पाठ यज्ञ तप करके किस प्रकार से प्राणी मात्र का कल्याण होगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि शास्त्र सारा किम, कि अनेक शास्त्र हैं और जितने भी शास्त्र सुनो, जितने भी सुनो, सब में अनेक अनेक प्रकार की बातें बताई गई हैं। तो शास्त्रों का सार क्या है, मेन चीज शास्त्रों में क्या है सबसे खास? क्योंकि श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नेको मुनिर्यस् प्रमाणम, कि अनेक अनेक शास्त्र हैं, अनेक अनेक शास्त्र हैं, अनेक पुराण हैं, सबकी अनेक अनेक मति हैं। तो क्या माना जाए? शास्त्र सारा किम, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछते हैं श्रोवतारा किम, कि भगवान अवतार के लिए क्यों लेते हैं? स्व अवतारा प्रयोजनम, कि भगवान के बार बार अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? और चौथा प्रश्न पूछते हैं कि अथक्यायी हरेर धीमन अवतारा कथा शुभा, भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं? इसके बाद 5वां प्रश्न कहते हैं केवतारस्य, अवतार लेने पर इस धराधाम पर कुछ भगवान के भक्त कहते हैं भगवान का 10 अवतार है, कोई कहता है भगवान का 18 अवतार है, कोई कहता है 12 अवतार है। तो भगवान, और तो कोई कोई भक्त कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता गावै कहां बहु संदा,
बहुत लोग तो कहते हैं कि हरि अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। तो प्रभु हमें यह बताइए कि भगवान की कथा क्या है, भगवान क्या कितनी बार जन्म लिए, कितने अवतार हुए हैं। और छठवां प्रश्न कहते हैं कि धर्मः कम शरणम गता। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार से सनकादि ऋषि, सौनकादि 88,000 ऋषि सुत जी महाराज से पूछते हैं 6 प्रश्न। क्योंकि यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, हो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरने, करे अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रस्थेन सुत करनी, सीधहि विप्रस्थेन सुर धरनी। कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं। ब्राह्मणों के बाद इस धरती पर जन्म गौ माता के लिए लेते हैं। उसके बाद सुर अर्थात देवताओं के लिए जन्म लेते हैं भगवान। कहने का तात्पर्य यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सीधे ही विप्रधेन सुर करन धरनी, कि भगवान जब भी शरीर धारण करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए ही इस धरती पर अपना अवतार धारण करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धरती पर जन्म लेता हूँ। और जन्म भी तब लेता हूँ जब ब्राह्मणों के लिए सबसे पहले जन्म लेता हूँ। क्योंकि यही बात सत्यनारायण भगवान की कथा में भी भगवान कहते हैं कि यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम तुझे एक विशेष अंग है, कि यह जो ब्राह्मण है या मेरा एक विशेष अंग है। जय हो। तो भगवान का मुख्य हेतु सबसे पहले ब्राह्मण है। ब्राह्मण के कल्याण के लिए भगवान जन्म लेते हैं और उसके बाद गौ माता के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। उसके बाद देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, संतों के लिए तब जाकर के भगवान जन्म लेते हैं। तो हे सूत जी महाराज, हमें बताइए कि भगवान का क्या प्रयोजन है, क्यों अवतार लेते हैं, कितने अवतार हैं, सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सूत, हे सौनक आदि 88,000 ऋषियों, आप लोग निश्चिंत होकर के बैठ जाइए, हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले अपने पूज्य गुरुदेव जी का स्मरण करना चाहते हैं। अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण करने, उसके बाद हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब सूत जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव जी का स्मरण कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन को चले गए, जिनके पीछे पीछे वेदव्यास जी पुत्र से विरह से कातर होकर के वन को जाने लगे, ऐसे पितराक प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जय हो।
श्री सूत जी महाराज नर नारायण भगवती सरस्वती जी का भी स्मरण कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी महाराज नारायण भगवान का स्मरण कर रहे हैं, देवी सरस्वती मैया का स्मरण कर रहे हैं, व्यास जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं, सभी का स्मरण कर रहे हैं यहां पर। इसके बाद स्मरण करने के बाद अपने पूज्य गुरुदेव का ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों मुने यहाँ साधु पृष्ठोहम भगवत भी लोक मंगलम। हे ऋषियों आप लोग जो प्रश्न किए हैं ये आप लोग अपने लिए प्रश्न नहीं किए हैं, यह प्रश्न संसार कल्याण के लिए करे हैं। एक भजन पूज्य गुरुदेव के लिए हो जाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं देखूं जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, हो मैं तो नाचूंगी सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, हो मैं तो नाचूंगी सावरिया। वृंदावन बिहारी लाल की श्याम ने मुझको जोगर बनाया, श्याम ने मुझको जोगर बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगर बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगर बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, अमृत बनाया प्याला अमृत बनाया, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल में काकरिया, जैसे जल में काकरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया। हरि बोल।
दुख सहना है, दुख सहना है हमें, दुख सहना है, दुख सहना है हमें, दुख सहना है, दुख सह सह कर चुप रहना है, दुख सह सह कर चुप रहना है। कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, पी के मुख से कागरिया हो, पी के मुख से कागरिया हो। मैं तो नाचूंगी सावरिया हो, मैं तो नाचूंगी सावरिया हो, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। जय हो प्यारे की जय हो। हरि बोल। कहती मुझको दीवानी दुनिया, कहती मुझको दीवानी, मुझके दर्द कहानी कोई ना जाने, दर्द कहानी। कृष्ण कृष्ण रटते रटते मीरा हो गई, कृष्ण कृष्ण रटते रटते मीरा हो गई, पी के मुख से बाबरिया हो, मीरा हो गई बाबरिया हो। मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया हो, मैं तो नाचूंगी सावरिया हो, मैं तो नाचूंगी सावरिया हो, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद सुत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि भगवान के सुधाम जाने के बाद भगवान के चरणों से एक दिव्य ज्योति निकली, जो जाकर के भागवत जी में विलीन हो गए। तो ये जो भागवत है ये कोई साधारण सा शास्त्र या पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान की वांगमय मूर्ति है। प्रत्यक्षा वर्तते, ये जो भागवत है ये साक्षात भगवान की मूर्ति कही गई है। भगवान यहाँ पर सुत जी महाराज कह रहे हैं भगवान के 24 अवतार हैं, और यही 24 अवतार को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में 24 अवतारों को गिना रहे हैं। प्रथम सन का देक अवतारा, प्रथम सन का देक अवतारा, दोसर सो कर धर्म उबारा, दोसर सो धरा उबारा, तीसर नारद ऋषि प्रभु जाना, तीसर
बढ़ाए। मठ में ऋषभ ज्ञान बढ़ाए। सतवीं बार यज्ञ प्रभु आए। सतवीं बार यज्ञ प्रभु आए। अठवें ऋषभ ज्ञान बढ़ाए। मठ में ऋषभ ज्ञान बढ़ाए। प्रथम सर कक्षप सहित धनवंतरि भगवान मोहिनी नरसिंह रूप में कियो देव बलवान। 15वीं बार 52 प्रभु आए। स्वर्ग का राज इंद्र को दिलाए। परशुराम व्यास जी रामचंद्र भगवान बलदाव श्री कृष्ण जी ये पूर्ण भगवान। कलयुग में जब धर्म न बचे तब प्रभु कल के रूप में आए। लाला रो रूप हुए जब कल के रूप आए हैं प्रभु तब हंस और है ग्रीवा संग 24 अवतार। हंस ग्रीव और है ग्रीव संग ये 24 अवतार। जो भी इनका गान करे हो इस भव से पार। जो भी इनका गान करे हो से पार। हो भव से इस पार। सूत जी महाराज 24 अवतारों को गिनाते हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। दूसरा शुकर अवतार में अवतार लिए और तीसरा अवतार नारद जी के रूप में भगवान अवतार लिए। चौथा नर नारायण भगवान के रूप में भगवान अवतार लिए। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव के रूप में आए। आगे हम लोग कपिल और देवहूति का संवाद सुनेंगे। चौथे में भगवान नर नारायण के रूप में आए। छठवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय के अवतार में आए। 7वीं बार प्रभु यज्ञ के रूप में आए। 8वें बार में ऋषभ के रूप में भगवान अवतार लिए और 9वीं बार पृथु, 10वीं बार मत्स्य, 11वीं बार कच्छप सहित और धनवंतरि भगवान मोहिनी नरसिंह और 15वीं बार भगवान वामन प्रभु में आए। वामन के रूप में आए भगवान जो स्वर्ग के गद्दी देवताओं को दिलवाए। परशुराम के रूप में आए और परशुराम के बाद राम जी के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। कृष्ण अवतार और रामा अवतार ये भगवान के जो और अवतार हुए, कपिल अवतार, नरसिंह अवतार, ये भगवान के अंशावतार है। लेकिन कृष्णावतार और रामा अवतार ये भगवान के अंशावतार नहीं, ये साक्षात भगवान ने जन्म लिया। इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर भगवान ने स्वशरीर अवतार लिए हैं। इसके बाद श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं, प्रभु हमें ये भागवत की, इस भागवत कथा का निर्माण कैसे हुआ, इसका लेखन कैसे हुआ। तो सूत जी महाराज भागवत का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समुने प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरोद्योगे वाशव्याम कलया हरे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार वेदव्यास जी महाराज अपने, एक बार की बात है, वेदव्यास जी महाराज अपने सम्यक प्राश आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे सिर झुकाए हुए दुखी मन से बैठे हुए थे। और जब नारद भगवान
नारायण नारायण करते हुए सोचे कि लाइए आज वेद व्यास जी के आश्रम में घूम आए। जब वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में आए तो देखते हैं कि वेद व्यास जी महाराज सिर नीचे करके बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी को देख करके नारद जी महाराज कहे, अरे पराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना, कि हे वेद व्यास जी महाराज का एक नाम पाराशर्य है क्योंकि ये पराशर जी के पुत्र हैं। तो कहते हैं कि हे पाराशर्य जी महाराज, आप इतना दुखी क्यों हैं? आपने तो एक वेद से 4 वेद का निर्माण कर दिया, 17 पुराण बना दिए, तब भी आप इतना दुखी हैं। महाभारत जैसे ग्रंथ का, महाभारत जैसे पुराण का आपने निर्माण किया जिसमें वेदों के सार को, वेदों के अर्थ को ही ला करके रख दिया, तब भी आप इतने दुखी हैं कि आप क्यों दुखी हैं इतना? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, हमारे दुख का कारण मुझे खुद नहीं पता है कि हम दुखी क्यों हैं। तो नारद जी कहते हैं मुझे पता है आप क्यों दुखी हैं। नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आप महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का निर्माण किए और उस ग्रंथ में मार काट के अलावा कुछ नहीं है। आप भगवान के भक्ति के बारे में, भगवान के भक्तों का वर्णन कीजिए। आप ऐसे पुराण की रचना करिए जिसमें भगवान के भक्तों की सराहना, भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, तभी आपके मन को शांति होगी। क्योंकि ये जो मेरे हाथ में वीणा है ना, ये कोई साधारण वीणा नहीं है और मैं इस वीणा के सहारे जहां कहीं जाता हूं वहां मेरा बड़ा सम्मान है। यह कहकर के नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। नारद जी कहते हैं, अहम पुरातेत भवे भवम मुने दास्यास्यासु कस्यान वेदवादिनां निरोपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवेक्षताम्। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरे माता जी का नाम था कलावती और मेरे पिताजी का नाम था द्रुमिल गोप और मेरा नाम था रामदास। मैं बड़ा गरीब था और मेरी अल्प आयु में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। और जब अल्प समय में मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरी माँ इधर उधर भटकने लगी। अंत में संतों के आश्रम में गए और वहां जाकर के संतों से रहने के लिए आज्ञा मांगी। संत लोग उन्हें रहने के लिए कह दिए। और जब हमारी माताजी संतों के आश्रम में गई ना, उस समय मेरी उम्र केवल 5 वर्ष की थी। तो मेरी माताजी जो हैं उस आश्रम में साफ सफाई का काम करने लगी। क्योंकि मेरी माँ दासी थी तो अपनी माँ के साथ साथ हम भी अपनी माता का हाथ बटाने लगे। नारद जी महाराज कहते हैं कि उसी समय अधिक मास आ गया, जिसे हम लोग मलमास के नाम से जानते हैं। और उस अधिक मास में अनेक अनेक संतों का आगमन होने लगा। उस आश्रम में संत महात्माओं का आगमन होने लगा। संत महात्मा जब आने लगे तो हमने कुछ आश्रम के बालकों से पूछा कि ये संत लोग किस लिए आ रहे हैं। तो आश्रम के बालकों ने कहा कि ये मलमास का महीना आ रहा है, अधिक मास आ रहा है, इसमें संत लोग बड़ी तपस्या करते हैं। इसमें भगवान का जितना नाम लिया जाए, भगवान का जितना यज्ञ पूजा पाठ किया जाए, उसका अधिक फल प्राप्त होता है। और जब साधु संत हमारे आश्रम में आए तो दिन भर तो अपना यज्ञ पूजन पाठ करें और शाम को सत्संग करें। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी, जब शाम को सब लोग भोजन करके सत्संग करने लगे तो मैं भी वहीं पर अपनी माता जी के साथ बैठ जाता था, सत्संग सुनने लगता था। और धीरे धीरे हमको सत्संग बड़ा प्रिय लगने लगा। मेरी माता ने जब हमें देखा कि मेरा पुत्र इतना भगवान की भक्ति में रम रहा है तो मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। माताओं को
माताएं सोचती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कुछ ना हो तो चोर ही हो जाए, लेकिन बाबा ना बने। तो ये आज नारद जी की मैया भी सोच रही हैं कि मेरा बेटा कहीं भगवान की भक्ति सुन रहा है, कहीं बाबा ना बन जाए, इसके अंदर वैराग्य ना आ जाए। तो आकर के नारद जी की माता जी ऋषियों से, संतों से कहती हैं कि हे भगवान, हमारे एक ही पुत्र है, कृपया करके हमारे उस एक पुत्र को बाबा मत बनाइएगा, क्योंकि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारे नेत्रों से जब कम दिखाई देने लगेगा, तो हमारे बुढ़ापे का यही एक पुत्र हमारा सहारा है, इसलिए आप इसे बाबा मत बनाइएगा। ऋषियों ने कहा, अरे हम आपके पुत्र को क्यों बाबा बनाएंगे? ऋषियों ने कह दिया, कोई बात नहीं, हम लोग नहीं ले जाएंगे इसे अपने साथ। लेकिन नारद जी ने कहा कि जैसे ही अधिक मास का महीना पूर्ण हुआ, एक महीना जब पूर्ण हो गया, जब ऋषि लोग अपने अपने आश्रम को जाने लगे, तो हम भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो ऋषियों ने हमें रोक दिया कि अरे नारद, अरे रामदास, तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो? तुम जाओ और अपनी माता जी का सेवा करो। तो हमने ऋषियों से कहा, ऋषिवर मुझे भी अपने साथ ले चलो। हम रोने लगे, लेकिन ऋषियों ने हमें अनेकों बार समझाया कि तुम अपने माता के इकलौते पुत्र हो, तुम चले जाओगे, तुम्हारी माता की सेवा बुढ़ापे में कौन करेगा? लेकिन मैं नहीं मान रहा था। तो ऋषियों ने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र हमारे कानों में फूंक दिया कि हे बच्चा, तो इस मंत्र का जब तुम्हारे पास खाली समय बचेगा, तब इस मंत्र का जप करना, और जब तुम्हारी मैया इस संसार को छोड़ करके इनकी मृत्यु हो जाएगी, देवावसान हो जाएगा, तो तू इसी मंत्र का जप करना, तुझे घर बैठे ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। यह कह करके संत लोग तो अपने अपने आश्रम को चले गए, और जो संतों ने मंत्र दिया था उसी का नारद जी महाराज जप करने लगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी कहते हैं, ऋषियों ने जिस मंत्र को दिया था, मैं उसी मंत्र का जप करने लगा, और भगवान के मंत्र की ताकत तो देखिए, मैं समाधि में चला जाता था। इतनी कम उम्र में मैं समाधि में चला जाने लगा। और जब मेरी मैया ने देखा कि मेरा पुत्र भगवान की तपस्या में समाधि में चला जा रहा है, तो मेरी मैया को दुख होने लगा। तो हमारे जो रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदारों को बुलाई और उनसे कहने लगे कि हमारे पुत्र की शादी, विवाह की तैयारी करो, इसका विवाह हो जाएगा। जब पुत्र और पत्नी के चक्कर में पड़ जाएगा तो ये बाबा बाबा नहीं बनेगा, यहीं रहेगा। नारद जी महाराज कहते हैं, जब मैं ध्यान मग्न में बैठने लगा तो मेरी मैया को बड़े दुख होने लगा कि मेरा बच्चा अब साधु बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। रिश्तेदारों से हमारे विवाह की तैयारी करने लगी, और जब हमने सुना कि हमारी मैया हमारे विवाह की तैयारी कर रही, बड़ा हमें दुख हुआ। एक दिन तो मैं शाम के समय, संध्या के समय संध्या कर रहा था, भगवान नाम के संकीर्तन कर रहा था, ध्यान में था, तभी मेरी मैया हमको बुला ली और हमें बड़ा क्रोध लगा, और हमने क्रोध में मन में ही कहा कि मेरी मैया अब इस संसार चली ही जाए तभी हमको बढ़िया है। और जैसे ही नारद जी ने अपने मन में ऐसा सोचा, वैसे ही रात्रि का समय था, शाम का समय था, नारद जी की मां गाय का दूध दूहने के लिए जा रही थी, दोहन करने के लिए जा रही थी, और शाम का समय था, उन्हें दिखा नहीं, एक सांप था, उसी सांप के ऊपर अपना पैर रख दी और वही सांप नारद जी की मैया को काट लिया, और नारद जी की मां मृत्यु को प्राप्त हो गई। नारद जी महाराज जब दौड़ करके आए और देखा कि मेरी मैया मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज, मेरी आंख से, एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे थे और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। ठंडे और गर्म आंसू क्यों निकल रहे थे? इसलिए निकल रहे थे कि हमें मेरी माता के मृत्यु से प्रसन्नता भी थी और दुख भी था।
कि मैया चली गई, अब मैं बंधन से छूट गया, अब मैं आराम से भगवान का भजन करूंगा। और दुख मुझे इस बात का था कि संसार में मेरी मैया के अलावा मेरा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता था कि अब मैं भगवान का आराम से भजन करूंगा। नारद जी महाराज अपने माता जी का अंतिम संस्कार किया और वन की ओर चले दिए। कहते हैं आज वन की ओर जब जाने लगे तो नारद जी महाराज को वन के भीतर प्यास लगी और एक सरोवर में जाकर के जल पिए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे, उन्हीं मंत्रों का जप करने लगे। और जैसे ही भगवान का ध्यान किए कि तुरंत भगवान का मुख दिखाई देने लगा, घुंघराले बाल, मोटे मोटे नयन, बांसुरी, भगवान के मुख का दर्शन हुआ। और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ कि एक ही क्षण में वह छवि गायब हो गई। जय हो। नारद जी महाराज छटपटा करके अपने जैसे ही नेत्रों को खोले, इधर उधर देखने लगे, बड़े चिंतित हो गए। नारद जी महाराज कहने लगे, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाए हो क्यों, अधरामृत पान करा करके फिर विष भरा प्याला पिलाए हो क्यों। कि हे प्रभु, एक बार अपने उस झांकी को फिर से हमें दिखाइए। नारद जी परेशान हो गए। नारद जी अर्ध भाव से भगवान को पुकारने लगे। नारद जी महाराज कहते हैं, मेरे इस पार बार बार पुकारने से आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे बालक, हे निष्पाप बालक, तू चिंता मत कर, तुझे इस योनि में तो तुझे मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरे जन्म में तुझे अवश्य मेरा दर्शन होगा। अब नारद जी महाराज सृष्टि प्रलय का समय देखने लगे और कुछ ही वर्षों में सृष्टि का प्रलय हो गया। और दूसरे जन्म में नारद जी महाराज ब्रह्मा के मानस पुत्रों में दशमस्तत्र नारदः, 10वें पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ नारद जी महाराज का। बोले नारद जी महाराज भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, जिसमें से मैं सबसे छोटा नारद हूं। और व्यास जी महाराज, ये जो बीड़ा मेरे पास है ना, ये मैं जब भगवान विष्णु की सभा में मैं गया, भगवान विष्णु ने यह मुझे बीड़ा दी है। और इस बीड़ा पर जब मैं भगवान के नामों का आलाप करता हूँ, नारायण नारायण करता हूँ ना, तो मैं चाहे स्वर्ग में जाऊं, चाहे नरक में लोक में जाऊं, चाहे असुरों के पास जाऊं, चाहे देवताओं के पास जाऊं, जिनके भी पास जाता हूं, मेरा बड़ा आदर होता है, मेरा बड़ा सम्मान होता है। तो इसलिए हे वेदव्यास जी महाराज, आपने बहुत पुराणों को लिखे, लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में, आपने भगवान की लीलाओं के बारे में एक भी पुराण नहीं लिखे। इसलिए आप भगवान के कथाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ लिखिए। तो इस प्रकार से जब नारद जी महाराज ने कहा तो वेदव्यास जी महाराज गए, भगवान की कथा में हम क्या लिखें। तो नारद जी महाराज ने यहाँ पर वेदव्यास जी महाराज को चतुर्थ श्लोकी भागवत कथा सुनाए। और चतुर्थ श्लोकी भागवत जब वेदव्यास जी महाराज को नारद जी ने सुनाई, तो उसी चतुर्थ श्लोकी भागवत को, 4 श्लोक भागवत को वेदव्यास जी महाराज विस्तीर्ण कर दिए, 18,000 श्लोकों में उसका निर्माण कर दिए। और 18,000 लोगों में जब भागवत का निर्माण किए तो सोचने लगे कि इस भागवत कथा को अब हम किसको सुनाऊं। बड़ा चिंतन करने के बाद वेदव्यास जी महाराज को ध्यान आया कि इसका तो अच्छा अधिकारी मेरा पुत्र सुखदेव है, उसे ही इस भागवत का ज्ञान कराना चाहिए। अब पुत्र मेरा तो जन्म से ही वन में चला गया, अब मैं उसको कैसे बुलाऊं। तो वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्रों को भागवत के 2 श्लोकों को पढ़ाए और 2 श्लोक पढ़ा करके वन में अपने शिष्यों से कहे कि हे शिष्यों,
वन में तुम लोग समिधा लेने जाते हो, समिधा मतलब लकड़ी, यज्ञ के लिए भोजन के लिए लकड़ी लेने जाते हो, और जब वहां पर वन में जाना कोई हिंसक जानवर आ जाए, तुम्हें डर लगने लगे, तो इन भागवत के श्लोकों का तुम पाठ करना, जिससे तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। वेद व्यास जी आश्रम के जो छात्र थे, वो लोग जब समिधा लाने जंगल में गए, और जब सुखदेव जी महाराज को देखे तो सुखदेव जी महाराज को देख करके डर गए। क्यों डर गए? कहा गया है कि ब्रह्मा विदीव वै सौम्य भाषा, शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञानी की अलग ही विलक्षणा होती है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान होता है, उनका चेहरा अलग ही रहता है। उनको देख करके छात्र डर गए और उस भागवत के श्लोकों का गान करने लगे। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो स्वपदरमणम् पूरयन् गोपवृन्दै स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति सुपदरमणं प्राप्यसद् गीतकीर्ति। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही इस श्लोक को सुना, तुरंत उनकी समाधि खुल गई। क्या है कि वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जिनके घुंघराले बाल हैं, जिन्होंने मोर पंख का मुकुट धारण किया है, घुंघराले घुंघराले सुंदर बड़े बड़े मोटे मोटे नयन हैं, जो सायं का समय है और गायों को चरा करके वृंदावन की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जब इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक को सुने, सुखदेव जी महाराज ने सोचा कितना सुंदर इस दुनिया में कोई हो सकता है क्या। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि क्या पता देखने में सुंदर हो, लेकिन इनके अंदर इतनी सुंदरता ना हो। फिर ध्यान करके बैठ गए। लेकिन फिर शिष्यों ने दूसरा श्लोक दोहरा दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पयदप्य साध्वी देवे गतिं धातृचितं तदन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेमा, कं वा दयालं शरणं व्रजेमा। शिष्य लोग कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि वो कि भगवान हमारे इतने करुणा निधान हैं कि जो पूतना अपने वक्षस्थल में, अपने दुग्ध में कालकूट नाम का जहर लगा करके हमारे लाला को मारने आई थी, भगवान उसको, जो यशोदा मैया को गति दिए थे, जो मैया यशोदा ने उन्हें दुग्ध पान कराया था, जो यशोदा मैया को गति प्राप्त हुई थी, वही आज पूतना को भी गति प्रदान किए हैं। ऐसो को उदार जगमाए, इससे उदार इस संसार में और कौन हो सकता है कि जिसे कोई मारने आए और उसे गोलोक धाम दे दे। इतना उदार और कौन हो सकता है इस त्रिलोकी में मेरे नारायण के अलावा। ऐसो को उदार जगमाही। जब इस श्लोक को सुखदेव जी महाराज ने सुना तो सुखदेव जी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए। ऋषियों बालकों की ओर बढ़ने लगे। बालक लोग जब देखे तो डर गए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप लोग डरिए मत, आप लोग ये बताइए, आप लोग इस श्लोक के और श्लोकों को ज्ञान करिए और श्लोकों को हमको सुनाइए। तो शिष्य लोग कहते हैं कि प्रभु हमको इस 2 श्लोक के अलावा और कोई श्लोक आता नहीं है। अगर आपको और श्लोक सुनना है हमारे गुरुजी के पास चलिए, वो गुरुजी आपको सुनाएंगे, वही हमको भी इस 2 श्लोकों को पढ़ाए हैं।
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं आपके गुरु जी कौन हैं? तो शिष्य लोग कहते हैं मेरे गुरु जी का नाम है वेद व्यास जी महाराज। जब वेद व्यास जी महाराज का नाम सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं सुखदेव जी महाराज, और आकर के अपने पिता वेद व्यास जी महाराज से कहते हैं पिताजी मुझे भी उन दोनों श्लोकों को पढ़ाइए। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं पुत्र वो 2 श्लोक नहीं है, उन 2 श्लोकों के जैसे हमने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया है, वह श्लोक मैं तुम्हारे लिए ही निर्माण किया है, तुम उसे पढ़ो। तो वेद व्यास जी महाराज उन 18,000 श्लोकों को अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को पढ़ाए, और समय आने पर भक्त के ऊपर विपदा जब आई राजा परीक्षित के ऊपर, तो आकर के उस भागवत को राजा परीक्षित को सुनाए भी हैं। इसके बाद सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये जो राजा परीक्षित थे ये तो पांडव वंशी थे, पांडव तो भगवान के बड़े भक्त थे, तो ये राजा परीक्षित को संतों का श्राप कैसे लग गया? वक्ता के बारे में बताइए। ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कैसे कथा सुना दिए, ये कहाँ मिल गए? और सुखदेव जी महाराज को तो आशीर्वाद है कि गोलोक जितने देर गाय का दूहन होता है, गाय दूध लगाई जाती है, गाय का लगाई जाती है, जब तक गौ दूहन काल से ज्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। तो ये सुखदेव जी महाराज 7-7 दिन बैठ करके कैसे इनको कथा सुना दिए? तो सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज अब राजा परीक्षित के पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं, और इस पूर्व जन्म की कथा के साथ साथ ही भगवान के अनेक लीलाओं का भी उद्गम हो जाएगा। भगवान की अनेक लीलाओं का गान सुनने, भगवान की कथा को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह कथा वहां से प्रारंभ होती है जहां से महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। सूत जी महाराज कहते हैं कि यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु मृकोदरा विद्य गदा विमर्शे भग्नारुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके भीमसेन की जंघा को फाड़ दिए थे। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में बड़े चिंतित मन से, दुखी मन से उस कुरुक्षेत्र के मैदान पर सुखदेव जी महाराज सुध जी महाराज कहते हैं कि भीमसेन बड़ा दुखी मन से पड़ा हुआ था, रो रहा था, बिलख रहा था। तभी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का वहां पर आगमन हुआ। अश्वत्थामा आकर के अपने मित्र दुर्योधन से कहा कि हे मित्र, आज तक तूने महाभारत के युद्ध में जिसे भी अपना सेनापति चुना है, चाहे वो मेरे पुत्र द्रोणाचार्य हो या कृपाचार्य हो या भीष्म पितामह हो, जितने भी लोगों को आपने सेनापति बनाया है वो तो युद्ध तुम्हारी तरफ से कर रहे थे, लेकिन मन से विजय उन पांडवों की चाह रहे थे। इसलिए हे मित्र, एक बार तुम मुझे इस युद्ध का सेनापति बनाओ। दुर्योधन तुरंत उसके जंघे से जो खून बह रहा था, उसी खून से ही अश्वत्थामा का राज तिलक कर दिया, उसका तुरंत तिलक कर दिए और उसे सेनापति बना दिए। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन से कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं अभी उन पांडवों का सिर ला करके तुम्हें देता हूं।
दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि आज मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ हूं। मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं 100 भाई था, 100 के सभी मेरे भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन दुश्मन 5 भाई थे, 5 के 5 अभी सुरक्षित हैं। तो मैं चाहता हूं पांचों ना सही तो एक ना एक वो भी खत्म हो। अश्वत्थामा बोला कोई बात नहीं भैया, मैं 5 के 5 को मृत्यु दंड दे करके आता हूं। यह कहकर के अश्वत्थामा चल दिया और रास्ते में जाते समय एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के देखने लगा, सोचने लगा कि जहां पर गुरु द्रोणाचार्य, हमारे पिता द्रोणाचार्य इतने बड़े चक्रव्यूह का रचना किए, इतने बड़ा युद्ध करते थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये लोग मिलकर के, कर्ण जैसे महारथी मिलकर के पांडवों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो मैं एक अकेला रह करके क्या कर पाऊंगा। सोच ही रहा था कि वह पेड़ के ऊपर देखता है तो एक उल्लू के घोंसले में कुछ बच्चे और एक कौवा आता है और उल्लू के बच्चों को लेकर के भाग जाता है। तो आज अश्वत्थामा के दिमाग में एक नियम चलने लगता है कि इन पांडवों से अगर जीतना है, इनको मारना है, तो इन्हें सावधान अवस्था में नहीं मार सकते हैं। जब ये सावधान ना रहें तब इनको मारा जा सकता है। तो दुर्योधन आज रात्रि के समय जाता है और वह विजय की रात्रि थी। उस दिन पांडव विजय प्राप्त किए थे, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अपने साथ लेकर के विजय की यात्रा के लिए निकल पड़े कि हे पांडव चलो हमारे साथ, आज हम आपको घुमा करके लाते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं और जब उस जहां पर पांडव सोते थे वह चारपाई उनकी खाली रहती है, तो जो पांडवों के 5 पुत्र थे वो आकर के उस चारपाई पर शयन करने लगे। जब अश्वत्थामा वहां पर आया तो देखता है कि पांडवों के 5 पुत्र लेटे हैं। अब जो पांचों पुत्र थे पांडवों के, वो सेम पांडवों के जैसे ही लगते थे। उन 5 पुत्रों को देख करके उन सभी 5 पुत्रों के शरीर से गला काट दिया, तलवार से उन सारे पांडवों के 5 पुत्रों के सिर को काट दिया। अश्वत्थामा जाने लगा, लेकिन वह अपने मन में सोचा कि अगर ऐसे चला जाऊंगा तो कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा कि मैंने इसे पांडवों को मारा है कि नहीं मारा है। तुरंत एक कपड़ा उठाया और उसी कपड़े में 5 पुत्रों के सिर को बांध करके आज दुर्योधन के पास ले जाता है और दुर्योधन से कहता है कि मित्र देखो, मैं 5 पांडवों को मार करके आया हूं। दुर्योधन 5 पांडवों में सबसे ज्यादा द्वेष भीमसेन से करता था। तो अश्वत्थामा से कहता है कि मित्र मुझे उस भीमसेन का सिर दो। और जैसे ही भीमसेन के पुत्र का अश्वत्थामा सिर देता है, जैसे ही दुर्योधन उसके सिर को पकड़ता है और जैसे ही दबाता है, भीमसेन के पुत्र का सिर पचक जाता है। दुर्योधन कहता है कि अरे मित्र, मैं भीमसेन को जानता हूं, भीमसेन का यह सिर नहीं हो सकता, इतना कमजोर सिर भीमसेन का नहीं हो सकता है। खिसकते हुए दुर्योधन आगे जाता है और उजाले में जाकर के देखता है तो वह भीमसेन के पुत्र का सिर रहता है। भीमसेन दुखी हो जाता है। भीमसेन कहता है कि और पुत्रों का सिर दिखाओ। जब अश्वत्थामा और पुत्रों का सिर दिखाए तो उसमें जब देखा दुर्योधन ने, जब और सिरों को देखता है तो उसमें अर्जुन के पुत्र थे, नकुल के पुत्र थे, सहदेव के पुत्र थे, युधिष्ठिर के पुत्र थे। इन सब के सिरों को देख करके दुर्योधन की हृदय गति रुक गई। दुर्योधन कहने लगा, अरे मित्र, तूने तो मेरे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। यह देख करके, यह सोच करके दुर्योधन की हृदय गति रुक गई और दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जब दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया और अश्वत्थामा को पता चल गया कि ये तो पांडवों के पुत्र थे,
पांडवों को पुत्रों को मैंने मार दिया। अब अश्वत्थामा डर गया और डर करके भागने लगा। और इधर प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जब हुआ तो कुंती मैया और द्रौपदी, कुंती मैया द्रौपदी से कहती है कि मेरे बालक अभी जगे नहीं, जाकर के देखो शयन कक्ष में कि हमारे बालक क्यों सो रहे हैं इतनी देर तक। आती हैं द्रौपदी, आती हैं और अपने शयन कक्ष में आती है। जब देखती हैं तो वहां पर सारे पुत्रों के धड़ पड़े थे, सिर था ही नहीं। यह देख करके माता द्रौपदी रोने लगती हैं। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमानम् तदा रुदध्वास्पकलाकुलाक्षी तां सत्कुवन्याः किरीटमाली। माता द्रौपदी देख करके रोने लगी और द्रौपदी के रोने की आवाज सुन करके पांडव दौड़ते हुए अंदर आ गए। और जब देखते हैं कि द्रौपदी, जब देखते हैं सारा दृश्य देखते हैं तो और यह देख करके द्रौपदी आती हैं, अर्जुन से कहती हैं कि मेरे पुत्रों के हत्यारों को छोड़ना मत। अर्जुन संकल्प कर लेते हैं कि द्रौपदी मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी तरह अर्जुन को पता चल जाता है कि मेरे पुत्रों को हत्यारे और कोई नहीं, हमारे गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। तुरंत अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को फिर से सारथी बनाते हैं अर्जुन और रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ते हैं। अश्वत्थामा की जब खोज में जाते हैं और देखते हैं कि अश्वत्थामा वो जा रहा है, तुरंत अश्वत्थामा को रोकने लगते हैं। रुक, तू भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है, ऐसा कहते हुए रथ की सहायता से अश्वत्थामा को पकड़ने लगते हैं। अश्वत्थामा जब देखता है कि अब हमें अर्जुन पकड़ लेंगे तो तुरंत ब्रह्मास्त्र चला देता है। डर के कारण जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के तेज को अर्जुन सह नहीं पाते हैं। जब अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र चल गया, ब्रह्मास्त्र के तेज को हम सह नहीं पाएंगे, तो आकर के अपने धनुष बाण को रख दिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण में आ गए कि हे माधव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन आप इस ब्रह्मास्त्र को लौटा लो। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते थे और लौटाना भी जानते थे, लेकिन जो अश्वत्थामा था वह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को सिर्फ चलाना जानता था, लौटाना नहीं जानता था। आज अर्जुन ब्रह्मास्त्र को लौटा लेते हैं और दौड़कर अश्वत्थामा को रस्सियों में उसको बांध देते हैं, बंदी बना लेते हैं और घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले जाते हैं। जब अश्वत्थामा को रस्सियों में बांध लिए और द्रौपदी के पास लेकर गए, और जब द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, तुरंत कहने लगी कि अरे इनको छोड़ दो, छोड़ दो, ये तो गुरुपुत्र हैं। तुम्हें, क्योंकि गुरु के ना रहने पर गुरु का जो पुत्र होता है वो गुरु के समान होता है, तो इसलिए हे अर्जुन जिस विद्या के कारण तुमने आज महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिए, जिनके आशीर्वाद से महाभारत जैसे विशाल युद्ध को तुमने गाय के खुर को कोई बच्चा पार कर जाता, उसी प्रकार तुमने आज महाभारत जैसे युद्ध को पार कर लिए। पांचों के पांचों भाई सुरक्षित हो,
उन्हीं के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। और आज उन्हीं गुरु पुत्र, वो गुरु के समान खड़े हैं तुम्हारे सामने और तुम उन्हें बांध कर रखे हो। अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। और गुरु पुत्र के साथ साथ ये ब्राह्मण हैं, तुम ब्राह्मण को इस प्रकार से बांध कर रखे हो। तुरंत द्रौपदी खोल देती है उनके हाथों को। भागवत में कहा गया है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आददाई बदरहणा, कि ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और कितना भी आतताई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब द्रौपदी इस प्रकार से कहने लगी तो अर्जुन शांत हो गए। और जब अर्जुन शांत हो गए तो भीमसेन ने कहा कि भैया आप इसे कुछ नहीं करोगे, लेकिन मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मार डालूंगा। अब तो धर्म संकट में पड़ गए अर्जुन कि क्या करें क्या ना करें। आकर के भगवान के शरण में आते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान के शरण में आते हैं, भगवान हम क्या करें। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वदर्हणा मयैवो भयमाम्नाता परिपह्यानुशासनम, कि ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो उसका कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान जैसे आप टेढ़े हो, टेढ़ी टांग पर खड़े रहते हो, उसी तरह से आपका यह उत्तर भी है कि ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अब इसे हम मार भी नहीं सकते हैं और आतताई इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब हम क्या करें, बड़े धर्म संकट में पड़े। लेकिन अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का महान ज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरु वही होता है जो समय आने पर शिष्य की परीक्षा भी ले ले। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते। गीता में कहा गया है कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही कर दो वो मृत्यु के समान है। दुर्योधन तुरंत अर्जुन समझ गए कि ये ब्राह्मण है, सम्मानित है, इसका अपमान कर देंगे तो ये मृत्यु के समान है। क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनका अगर आप अपमान कर दोगे तो वो जितनी बार सोचेंगे कि हमारा इस अमुक व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है, उनकी उतनी बार मृत्यु होगी। तुरंत अर्जुन दौड़ करके गए और अश्वत्थामा की मस्तक से उस मणि को निकाल लिए, बाल बनवा दिए उसका और अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिए। धक्का मार करके अर्जुन से बाहर निकाल दिए। वपनम द्रविड़ेदाहम, अश्वत्थामा को राज्य से बाहर निकाल दिए और सारे पांडव आज गंगा किनारे आकर के अपने पितरों का पिंडदान इत्यादि कर रहे हैं। पिंडदान करके जब जाने ही वाले थे तो मैया कुंती कहती हैं कि हे पुत्र युधिष्ठिर, एक पिंडदान और कर दो। युधिष्ठिर ने कहा किसका? तो कुंती मैया कहती हैं कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के भी नाम से एक पिंडदान कर दो। तो युधिष्ठिर कहते हैं अरे वो तो मेरा भाई है ही नहीं, वो तो दासी पुत्र है, मैं उसका क्यों पिंडदान करूं। तो आज कुंती मैया जो वर्षों पुराना रहस्य था आज उसे खोल कर रख दी। सारी बातें बताने लगी कि पूर्व समय में दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से मुझे 5 मंत्र मिले थे और जब मैंने दुर्वासा ऋषि से मंत्र प्राप्त किया और मैंने सोचा कि ये मंत्र पता नहीं सच में काम करते हैं कि झूठ में हैं, तो हमने सूर्य भगवान का ध्यान कर लिया और सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हो गए और सूर्य भगवान ने कहा मुझे आशीर्वाद मांगो। मैं सोचने लगी मैं आशीर्वाद क्या मांगू, मैंने कहा मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने कहा
कि देवी मैं बिना आशीर्वाद देकर, बिना आशीर्वाद दिए मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम है जब मैं सशरीर किसी को दर्शन देता हूं तो बिना कुछ दिए मैं जाता नहीं हूं, इसलिए मैं बिना कुछ दिए तो मैं जाऊंगा नहीं। तो सूर्य नारायण भगवान एक पुत्र दे दिए कुंती मैया को। कुंती मैया कहती हैं कि मेरे विवाह से पहले ही ये कर्ण मेरा पुत्र था। मैं सोची कि अगर मैं किसी संसार के लोगों को दिखाऊंगी तो संसार के लोग हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे। इस पुत्र को मैं गंगा जी में प्रवाहित कर दी, इसलिए हे पुत्र इसका भी पिंडदान कर दो। युधिष्ठिर ने जब सुना कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता और मेरे अर्जुन भाई के हाथों से उसकी मृत्यु हो गई, इतना बड़ा रहस्य, भाई से भाई का वध करा दिया, युधिष्ठिर क्रोध से लाल हो गए, श्राप देने लगे कि ना गुह्यम धारयिष्यन्ति एवं दुःख समन्विता, कि आज से मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि कोई भी नारी अपने पेट में कोई भी बात छिपा नहीं पाएंगी। और युधिष्ठिर के श्राप के कारण आज भी कोई स्त्री अपने गर्भ में कोई भी बात छिपा नहीं पाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब अश्वस्थामा ने देखा कि मेरा इतना अपमान हुआ है, यह देख करके युधिष्ठिर ने कंड का भी पिंडदान किया और सभी लोग अपने अपने राज्य को वापस आ गए। और आज भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर को बनाए सिंहासन पर आरूढ़ किए और 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ इसलिए कराए कि महाभारत युद्ध में अनेक लोगों का इन्होंने हिंसा की, अनेक लोगों को मारा है। इस पाप से निवृत्ति के लिए अनेक साधु संतों का, अनेक लोगों का संहार किए हैं, इसलिए 3 अश्वमेध यज्ञ भगवान कराते हैं और अपने द्वारिकापुरी के लिए जाने लगते हैं। जय हो। इधर अश्वस्वाणी करते हैं, कहते हैं कि ये बालक जो है मनु महाराज की तरह मनु महाराज इक्ष्वाकु की तरह होगा, प्रजा का पालन करेगा, उसी नरेश की तरह यह शरणागत वत्सल्य होगा, दुष्यंत नंदन भरत की तरह यह याज्ञिक होगा, सिंह की तरह पराक्रमी होगा, हिमालय की तरह अडिग होगा। अनेक प्रकार के बालक उस बालक की भविष्यवाणी करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस बालक का आप गुण ही गुण बता रहे हैं, इस बालक के जीवन में कुछ कष्ट भी है कि नहीं? तो ब्राह्मण कहते हैं कि तक्षका दात्मनो मृत्यु दुज पुत्रोपसर्जिता, कि इसकी जो मृत्यु होगी वह तक्षक सर्प काटने से इसकी मृत्यु होगी। लेकिन हे राजन, आप डरिए मत, इसके मृत्यु के समय अनेक संतों का आगमन होगा और उन्हीं संतों में सुखदेव जी महाराज का आगमन होगा। सुखदेव जी महाराज जैसे संतों के आशीर्वाद से इसे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। इसकी जब मृत्यु होगी तो मुक्त संग महात्माओं का सान्निध्य प्राप्त होगा और उसका कल्याण हो जाएगा। यह सुन करके युधिष्ठिर जी ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते हैं और दक्षिणा दे करके ब्राह्मण लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और समय बीतता है। युधिष्ठिर जी देखते हैं कि आज हमारे भाई अर्जुन को अपने ससुराल गए हुए 6 महीने हो गए, आज तक उन्होंने एक भी संदेश नहीं भेजा। हम तो उनको इसलिए भेजे थे कि जाएं और द्वारिकाधीश से पूछें कि अब आगे हम लोगों को क्या करना है, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी संदेश नहीं भेजा। अपने भाई भीमसेन से कहने लगे, अरे भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को गए हुए आज 6 महीने हो गए द्वारिका, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी संदेश नहीं भेजा। क्या कारण है? हमें अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जो शुभ गाय हैं, शुभ पशु हैं, वो हमारी बाईं ओर से जा रहे हैं, जो अशुभ पशु हैं वो हमारी दाहिनी ओर से जा रहे हैं। गाय अपने बछड़ों को दूध नहीं पिला रही हैं। यह बातें कर ही रहे थे कि अर्जुन जी का आगमन हो गया। अर्जुन जी का जो मन है, सिर है, वह लटका हुआ है, नीचे झुका हुआ है।
अर्जुन जी का मन खिन्न है, दुखी मन है। दुखी मन को देख करके युधिष्ठिर जी पूछने लगते हैं कि अरे अर्जुन, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों दुखी हो? वंच, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुमने किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को भोजन कराए बिना तुम भोजन कर लिए? किस कारण से इतना दुखी हो? तुम किसी शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए? अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, लेकिन अर्जुन जी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं, जैसे ही पूछते हैं तुरंत अर्जुन रोने लगते हैं, कहने लगते हैं वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधरूपिणा ये न मे पहृतम तेजो देविस्मापनम महत्। अरे मैं तो उस छलिया के छल से ठगा गया। वो द्वारिकाधीश हम सबको छोड़ करके चले गए। जब यह बात मैया कुंती ने सुनी कि द्वारिकाधीश संसार को छोड़ करके चले गए, तुरंत वो अपने प्राणों को त्याग दी। युधिष्ठिर से अर्जुन कहते हैं, भैया जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो हम भगवान की पत्नियों को लेकर के आ रहे थे, लेकिन भगवान हमें रास्ते में कुछ भगवान के पत्नियों का हरण कर लिए, लेकिन वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे। अर्जुन कहते हैं वो हमें भगवान बताना चाह रहे थे कि मनुज बली नहीं होत है, समत हो समय होत बलवान, भेल न लोटे गोपियां वही अर्जुन वही बाण। कि भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा समय तभी बलवान है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे ना रहने पर ये तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का नहीं है। भगवान अर्जुन कहते हैं कि जब मैं आ रहा था भगवान की पत्नियों को साथ लेकर के, तो भीलन के रूप भीलों ने उन पत्नियों को भी लूट लिया। भगवान की उन पत्नियों को लूट लिया। वो भील और कोई नहीं थे, भगवान थे। यह कहकर जब इस प्रकार से बताने लगे और युधिष्ठिर जी को पता हो गया कि अब हम लोगों के भी जाने का समय हो गया, और आज अपने पोते परीक्षित को अपने राज्य को सौंप करके पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। और एक एक करके सबसे पहले द्रौपदी उस बर्फ की चादर में भगवान के परमधाम को प्राप्त हो गए। इसके बाद युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीमसेन, अर्जुन सभी लोग भगवान के परम पद को प्राप्त हुए, और अंत में सशरीर युधिष्ठिर जी स्वर्ग को जा पहुंचे। और युधिष्ठिर जी भी महाभारत के युद्ध में एक बार झूठ बोले थे, नरो वा कुंजरो कहकर के झूठ बोले थे। इसके कारण उनको भी एक क्षण के लिए नरक का भोग करना पड़ा था। इसके बाद अब राजा परीक्षित को जब राजा बना दिए, तो राजा परीक्षित अपना दिग्विजय करने के लिए अनेक राज्यों में जाते हैं, और जहां पर जाते हैं वहां पर अपने पूर्वजों का गुणगान सुनते बड़े प्रसन्न होते हैं, और उनको सबको बड़ा धन देते हैं, बड़ा दान दक्षिणा देते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए गए थे, और जहां पर राजा परीक्षित का टेंट लगा हुआ था, जहां पर रुके हुए थे राजा परीक्षित, वहीं पर देखते हैं सामने एक काला बौना पुरुष एक गाय को अपने पैरों से मार रहा है, और एक 3 टांग वाला बैल उस गाय से आपस में बात कर रहा है। यह देख करके राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, और तलवार निकाल करके उस काले बौने पुरुष को मारने के लिए दौड़े। कह रहे, दुष्ट, तू मेरे रहते हुए तू गौ माता को परेशान कर रहा है, तुझे तो अब छोड़ूंगा नहीं। वह काला बौना पुरुष राजा परीक्षित के शरण में आ गया। राजा परीक्षित कहने लगे, कस तुम मक्षरणे लोके, क्यों रे दुष्ट, तू कौन है
तू तो बेस राजा का धारण किया है और कार्य तू शूद्रों वाला कर रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वह शूद्र कहता है कि हे राजन, मैं और कोई नहीं, मैं कलयुग हूं। तो कहता, राजा परीक्षित कहते तो मैं क्या करूं, तू मेरे राज्य से निकल जा। तो कलयुग कहता है प्रभु, इस संसार में एक आपका ही छत्र सम्राट है, मैं आपके इस संसार इस कहां जाऊं, इस धरती पर जहां भी जाता हूं वहां पर आप ही मुझे दिखाई देते हैं धनुष बाण लेकर के राजा रामचंद्र की जरा, तो मैं कहां जाऊं, आप मुझे शरण दे दीजिए। तो राजा परीक्षित आज कलयुग को शरण देते हैं 4 जगह पर। द्योतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र धर्मश्च दुर्विदा। राजा परीक्षित कलयुग को कह रहे हैं जहां पर जुआ होता है, जहां पर पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिने जाते हैं, वहां पर तू सानंद रहो। दूसरा स्थान देते हैं जहां पर मदिरा पान होता है, जहां पर दारू शराब पिए जाते हैं, वहां पर तुम स्थान ग्रहण करो। तीसरा, जहां पर स्त्रियों का संग होता है, वैश्यालय है, वहां पर तुम जाकर के सानंद रहो। और चौथा स्थान, जहां पर पशुओं की हत्या होती है, वहां पर जाकर के तुम रहो। तो कलयुग ने कहा कि हे राजन, आप तो हमारे स्वरूप के अनुसार ही हमें आप स्थान भी दे दिए, कोई अच्छा सा स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हें अच्छा स्थान मैं क्यों दूं, तुम्हारे अंदर कोई गुण है तो बताओ। तो कलयुग कहता है कि हाँ, मेरे अंदर गुण है। कलयुग क्या बताता है, कलयुग एक पुनीत प्रताप, कलयुग एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होय नहीं पाता, मानस पुण्य होय नहीं पापा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भवथाहा, पावत नर पावहि भवथाहा। कि जो फल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में जप करने से, यज्ञ करने से, तप करने से फल मिलता था, वो कलयुग में केवल हरि गुण गाने से ही वह फल प्राप्त होगा। यह सुनकर के राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और कहे, जाओ तुम अपने मन से एक स्थान ले सकते हो। तो राजा परीक्षित के कहने पर कलयुग ने कहा कि महाराज, जहां पर अधर्म से धन कमाया जाता है वहां पर मुझे स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने तथास्तु कह दिया कि जाओ रह लो। और उस समय जो क्रय विक्रय होता था, उस समय सोने में क्रय विक्रय होता था, और जाकर के स्वर्ण में कलयुग ने वास कर लिया। और एक दिन की बात है, राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए, शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचते हैं कि लाओ अपने भंडार को खोलते हैं कि हमारे भंडारे में क्या है। और जैसे ही अपने राज्य का भंडारा खोलते हैं तो वहां पर एक सुंदर सा मुकुट रखा था, उसी मुकुट को पहन करके शिकार खेलने चले गए। और सैनिकों के साथ जब वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए, और अपने सैनिकों के साथ वह बिछड़ जाते हैं, और जंगल में बिछड़ जाते हैं तो उन्हें भूख और प्यास लग जाती है। और आज प्यास से व्याकुल होकर के समीक ऋषि के आश्रम में आ गए और बाहर से ही पुकारने लगे, ऋषिवर ऋषिवर, लेकिन कोई भी उधर से आवाज नहीं आती है। तो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि समीक ऋषि तपस्या में, समाधि में बैठे हैं। समाधि में देख करके राजा परीक्षित सोचने लगते हैं कि हमें लगता है ये सोच रहे हैं कि राजा आए हैं और राजा का स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए नाटक कर रहे हैं। या देख करके तुरंत अपने धनुष बाण की कोर से एक सामने मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। धनुष कोरते सर्प को लीनो भूप उठा, समीक ऋषि के गलते हमें देने ते ही लटकाए। उस सर्प को धनुष की कोर से, बाण की कोर से समीक ऋषि के गले में लटका दिया। यह सारा कृत्य आश्रम के कुछ बालक देख रहे थे। जाकर के समीक ऋषि के पुत्र कौशिक जी महाराज से बता दिए और कौशिक जी महाराज तुरंत हाथ में जल लिए,
कौशिक्या उपास्पृश्या, और कौशिक जी महाराज हाथ में जल लिए और तुरंत श्राप दे दिए। वाग्वज्रम विसर्जहा, अपने वाणी रूपी वज्र को चला दिए। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हने, कि जिस राजा ने इस प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपने राज्य के मद में हमारे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षका सप्तमे हने, 7वें दिन उसे तक्षक सर्प काटेगा और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से श्राप दे करके आज कौशिक जी महाराज अपने पिता के पास आते हैं। पिता के गले में सर्प को देख करके रोने लगते हैं। जोर जोर से जब रोने लगते हैं तो रोने की ध्वनि को सुन करके शमीक ऋषि की निद्रा खुल जाती है और पुत्र को देख करके रोता हुआ देखते हैं तो अपने गले में पड़ा हुआ मरा हुआ सर्प को बाहर निकालते हैं और अपने पुत्र को गोद में लेकर के कहने लगते हैं, पुत्र क्यों रो रहे हो? तो शमीक जी कहते हैं कि पिताजी, एक राजा आए थे, आपका अपमान किए, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए और हम भी उन्हें श्राप दे दिए कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो शमीक जी अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वो राजा और कोई नहीं रहते हैं, राजा परीक्षित रहते हैं। देख करके अपने पुत्र को डांटने लगते हैं, अरे पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? वो तो बड़े साधु संतों के प्रिय हैं, ब्राह्मणों के प्रिय हैं। अगर राजा परीक्षित नहीं रहेंगे तो इस संसार पर हम लोगों को तो, जो आने वाले समय में राजा होंगे, वो तो साधु संतों को बड़े हीन दृष्टि से देखेंगे। वो तो हम लोगों को चोर भी कहने लगेंगे, हमारा बड़ा अपमान करेंगे, तूने बहुत गलत किया। राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं। इस प्रकार से अपने पुत्र को डांटने लगे और अपने गौरमुख एक शिष्य को बुलाए और कहे कि जाकर के तुम राजा से बताओ कि तुम्हारा 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। इधर जब राजा परीक्षित अपने राज्य में आते हैं, जैसे ही मुकुट को उतार करके रखते हैं, वैसे ही पूर्व पहले जो कृत्य किए थे, जैसे जैसे काम किए थे, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाले थे, सारे कृत्य को अपने आप उनके समझ में आने लगा, अपने आप ही दिखने लगा। यह सोच करके, यह समझ करके राजा परीक्षित दुखी हो गए। अरे ये हमने क्या कर दिया? हमने तो ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। रोने लगे, दुखी हो गए। तभी गौरमुख नाम का ब्राह्मण आ गया। राजा परीक्षित से कहने लगा, राजन, आपने जो शमीक ऋषि का अपमान किया था, मेरे पूज्य गुरुदेव का, आपको उन्हीं के पुत्र कौशिक जी महाराज ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, मैंने जो काम किया था उसके फल स्वरूप आज मुझे फल भी प्राप्त हुआ है। या देख करके तुरंत मन में वैराग्य हो गया और वैराग्य जैसे ही मन में हुआ, वैसे ही अपने सारे राज्य धर्म, जितना भी राज्य था, राजपाट अपने पुत्र जन्मे जय पुत्र को दे करके आज राजा परीक्षित वन में चले जाते हैं और वन में जा करके गंगा जी के किनारे बैठ जाते हैं अनशन व्रत लेकर के। आज शुक्रताल में जाकर के राजा परीक्षित अपने ध्यानस्थ होकर के बैठे थे। जब ऋषियों को पता चला तो सारे ऋषि लोग आज राजा परीक्षित के स्वागत में आज वहां पर जाते हैं। सभी लोग जाते हैं और सभी लोगों से एक ही प्रश्न राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे ऋषियों, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसका 7 दिन में मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए? सभी से पूछते, लेकिन सभी का एक जैसा उत्तर, ठीक प्रकार का उत्तर नहीं प्राप्त करते हैं। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। तत्रात् भगवान व्यासपुत्रो बभूव। उसी समय वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, जो 36 गुणों से युक्त हैं। उन्हें वो स्त्री और पुरुषों से घिरे हुए हैं। उन्हें देख करके राजा परीक्षित समझ गए कि ये कोई साधारण से संत नहीं हो सकते हैं। उनके लिए ऊंचा स्थान देते हैं और आते ही उनका पंचोपचार से पूजन करते हैं और सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछने लगते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर कल मिलेगा आप लोगों को। आज राजा परीक्षित तुरंत पहुंचते ही जैसे पंचोपचार से पूजन करते हैं, वैसे पूछते हैं कि अतः प्रयक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। हे योगियों में परम गुरु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ,
जानना चाहता हूं कि जिसका 7वें दिन मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए। आप इस प्रश्न से दुखी नाराज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि आप गौदोहन काल से ज्यादा देर तक रुकते नहीं हो, इसीलिए अगर आपसे मैं प्रश्न नहीं करूंगा तो आप कहीं चले जाओगे, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। तो 7 दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कोई नहीं, अब इस प्रश्नों के जवाब को अगले कल आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। एक छोटा सा भजन और इसके बाद आरती होगी। बोलिए व्यास भगवान की, भागवत भगवान की। हर की कथा सुनाने वाले एक भजन आप विप्र बंधु आरती का तैयारी कर लें। ओ हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो भागवत भगवान की। जय हो। भागवत के श्रोताओं की। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राज बचाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः दक्षोः सूर्यो अजायत श्रोता राधवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ओम हरि ओम ईदग्गो हवेः प्रजननं वे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि वसुसानि लोकसन्न्यभजसानि स्नेहे अग्निः प्रजा बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप
मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम चंद्रमा मनसो सोजात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राण समुखादग्निरजायत जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं मातमाधिवन्दनं परमात्माधिवन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्ते गन्धाच्चतुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ माजनेन नमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः शचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य बोलो भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रसाद बांटो सबको भाई प्रसाद। हेलो सुमित जी जनरेटर बंद करा दो जाके जनरेटर। अरे नहीं यार ये जनरेटर बंद करा दे।